हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में। आज के वीडियो में हम कक्षा तीसरी के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 24 बाल सभा नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसके पहले के सभी पाठ के वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वे सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम अध्ययन करते हैं पाठ 24 बाल सभा का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाल सभा। बाल सभा का मतलब होता है बच्चों की सभा या शिशु भारती। शिशु भारती या बाल सभा सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा को उजागर करते हैं। सभी बच्चे बाल सभा में स्वयं के द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम, गीत, कहानी, चुटकुला, पहेली आदि सुनाते हैं। तो विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई, व्यायाम, खेलकूद के अतिरिक्त सांस्कृतिक उत्सव आदि मनाया जाता है और बाल सभा जैसे मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। बाल सभा के द्वारा जहां बच्चों का मनोरंजन होता है, वहीं उन्हें अपनी कला और क्रियाकलापों को प्रकट करने का सुनहरा अवसर भी मिलता है। आमतौर पर बाल सभा का आयोजन सप्ताह में एक बार शनिवार को किया जाता है और इस पाठ में भी ऐसे ही एक आयोजन का वर्णन हम पढ़ेंगे। आज शनिवार है। हमारे विद्यालय में शनिवार को खूब मज़ा आता है। इस दिन दोपहर की छुट्टी के बाद बाल सभा होती है। बाल सभा में बच्चे गीत, कहानियाँ, पहेलियाँ, चुटकुले, गप, पशु पक्षियों की बोलियाँ सुनाते हैं। 2 घंटे तक बाल सभा में खूब हा हा ही ही होती रहती है और आज भी बच्चों में काफ़ी उत्साह है। वे घर से ही सुनाने का मसाला तैयार करके आए हैं। तो सभी विद्यालयों में बाल सभा का आयोजन होता है। आपके स्कूल में भी होता होगा, जहाँ पे सारे बच्चे अपने तैयार किए हुए कार्यक्रम को सुनाते हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह रहता है, उन्हें खूब आनंद आता है। कोई अपने साथी को वह चुटकुला सुना रहा है जो वह बाल सभा में सुनाएगा, कोई अपनी सहेली को गीत गुनगुनाकर सुना रही है। तभी घंटी बजी और सारे बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से निकलकर हॉल में आ बैठे। थोड़ी देर में बड़ी बहन जी आई और उन्होंने उषा से कहा, उषा, जो बच्चे कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं उनके नाम लिख लो। अब बाल सभा के कार्यक्रम के आयोजन में सभी बच्चे हॉल में एकत्रित हो गए अपना अपना कार्यक्रम सुनाने के लिए। थोड़ी देर में बड़ी बहन जी भी आ गई और उन्होंने उषा नाम के बच्ची से कहा कि जो बच्चे कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके नाम के लिस्ट बना लो। अब तो उषा के पास बच्चों की भीड़ लग गई। उषा ने सबके नाम लिखे। नाम के आगे यह भी लिखा कि वे क्या सुनाएंगे या सुनाएंगी। तो उषा ने सब बच्चों के नाम लिखे जो जो कार्यक्रम में भाग लेना चाहते थे, उनके नाम और वे क्या सुनाना चाहते हैं वह भी लिखा। थोड़ी देर में बाल सभा शुरू हुई। बड़ी बहन जी तथा अन्य शिक्षकगण ऊपर मंच पर बैठे थे। उषा एक एक बच्चे का नाम लेकर पुकार रही थी। उसने कहा, सबसे पहले रवि अपनी छोटी सी कविता सुनाएगा। अब रवि ने अपनी कविता सुनाई। जब उषा ने रवि का नाम लेकर पुकारा तो रवि वहाँ पर खड़ी होकर खड़े होकर अपनी कविता सुनाई। कविता इस प्रकार है। घंटा बोला चलो मदरसे, निकलो 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 घर से। घंटा बोला चलो मदरसे, जल्दी निकलो अपने घर से। कपड़े पहनो बस्ता ले लो, जल्दी निकलो अपने घर से। जो तुम देर करोगे भैया तो फिर होगी धम्मक धैया। कविता सुनकर सबने तालियां बजाई। अब रवि ने जब अपनी कविता सुनाई तो सब खुश होकर
तालियां बजाने लगे। अब उषा ने संगीता को पहेलियां सुनाने के लिए बुलाया। संगीता ने 3 पहेलियां बूझी। अब संगीता नाम की लड़की ने पहेलियां बूझना शुरू किया, मतलब वो पहेलियां पूछने लगी। पहले उसने एक पहेली सुनाई। प्रथम कटे तो करती तंग, तरह तरह के मेरे रंग, 3 अक्षर का मेरा नाम, आसमान में लड़ती जंग। तो रमेश ने जोर से चिल्लाकर इसका उत्तर बताया, पतंग। संगीता ने कहा, सही। फिर उसने दूसरी पहेली सुनाई। अब जो पहली पहेली उसने सुनाई थी उसका उत्तर था पतंग, और ये उत्तर रमेश ने बताया। उसके बाद संगीता ने दूसरी पहेली सुनाई। मेरी नानी कोयला खाती, मैं खाती हूँ बिजली, मम्मी मेरी डीजल पीती, यही कहानी पिछली। अब की बारी बच्चों से कोई जवाब नहीं आया। संगीता ने इस पहेली का उत्तर बताया, रेल का इंजन। तो ये जो पहेली दूसरे नंबर की संगीता ने सुनाया था उसका उत्तर था रेल का इंजन। पहले कोयले से ट्रेन चलती थी, फिर वहाँ पर डीजल की ऊर्जा से ट्रेन चलने लगी, उसके बाद अब बिजली से चलती है। तो इसका उत्तर रेल का इंजन बताया गया। तीसरी पहेली थी, गाना गाकर मारे तीर। संगीता ने पहेली का उत्तर पूछा। किसी ने कहा रेडियो, किसी ने कहा हवा। अंत में सही उत्तर सोनाली ने दिया, मच्छर। सभी ने तालियां बजाई। तो जो ये पहेली थी गाना गाकर मारे तीर, इसका उत्तर आया मच्छर। अब उषा ने मन्नू को चुटकुला सुनाने के लिए बुलाया। मन्नू ने एक मज़ेदार चुटकुला सुनाया। दीपू नाम के बच्चे ने कहा, पिताजी आपने 1 सप्ताह पहले जो गुलाब की कलम लगाई थी उसमें अभी तक जड़ें नहीं निकली है। पिताजी ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो दीपू ने कहा, क्योंकि मैं उसे रोज उखाड़ कर देखता हूँ। अब किसुन की बारी थी। जो दीपू ने चुटकुला सुनाया उसमें सभी बच्चे हंसने लगे कि वो दीपू रोज गुलाब के पौधे को उखाड़ उखाड़ कर देखता था, ऐसा उसने अपने पिताजी से बताया। किसुन ने चुटकुला सुनाया। 3 गप्पी गप सुना रहे थे। पहले ने कहा, मेरे दादाजी ने पानी में डुबकी लगाई तो 15 मिनट के बाद ऊपर आए। दूसरे ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दादाजी ने नदी के पानी में डुबकी लगाई तो 1 घंटे के बाद ऊपर आए। तो तीसरे ने कहा कि अरे, मेरे दादाजी ने पिछले बरस नदी में डुबकी लगाई थी तो आज तक ऊपर नहीं आए। चुटकुला सुनकर सभी बच्चे हो कर हंस पड़े और उन्होंने तालियां बजाई। अब इनके चुटकुले सुनकर सारे बच्चे खूब हंसे और तालियां बजाने लगे। अब उषा ने शिवानी को गप पर आधारित समाचार सुनाने के लिए बुलाया। शिवानी ने समाचार सुनाया। कल रात राजधानी में ओलों की जबरदस्त बारिश हुई। सरकार ने सभी गंजों को घर में रहने की हिदायत दी है। सरगुजा क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए सरकार ने 4 मच्छरों को वहां भेजा है। जैसे ही गड़बड़ी फैलाने वाले हाथी नजर आएंगे, ये मच्छर उन्हें उठाकर मैत्री बाग के चिड़ियाघर में ले आएंगे। छत्तीसगढ़ में 3 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। पता चला है कि इन ठगों ने किसी व्यक्ति को सस्ते दामों में आगरे का ताजमहल बेच दिया था। अब जो ये गप समाचार सुनाया था शिवानी ने, ये बहुत ही मज़ेदार था। गप समाचार सुनकर सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। बाल सभा का समय समाप्त हो गया था। बड़ी बहन जी ने कहा, सब बच्चों ने अच्छे अच्छे चुटकुले, पहेलियाँ, गप सुनाई। सबको बहुत बहुत बधाई। अगले शनिवार को फिर बाल सभा होगी। बच्चे अच्छी तैयारी करके आएंगे। तो जब बाल सभा समाप्त हो गई तब बहन जी ने कहा कि सभी बच्चों ने अपना कार्यक्रम बढ़िया अच्छे से पेश कर दिया और इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। अब अगले शनिवार को फिर से बाल सभा का आयोजन होगा और इसके लिए भी बच्चे अच्छे कार्यक्रम की तैयारी करके आएंगे। तो बच्चों, ये पाठ बाल सभा आपने पढ़ लिया और ये बहुत ही मनोरंजक पाठ था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल में नए हैं, वे सब्सक्राइब भी कर देंगे दोस्तों। थैंक यू।